हेलो भाई, कैसे हो सर? वेलकम टू उज्जवल मैथ्स फाउंडेशन क्लास 9। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है अभी नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर यही है। इसको समझे बिना नंबर सिस्टम में आगे जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी उसके फॉर्मेट्स हैं, हम उसको कभी नहीं समझ पाएंगे और इसके बिना तो नंबर सिस्टम अधूरा है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टू एंड। नहीं देखोगे तो नहीं समझ पाओगे और नहीं समझ पाओगे तो नंबर सिस्टम कभी दिमाग में कभी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो पूरा देखना, ठीक है। कुछ बातें में भी हो सकती है आपको पता हो कि ये मैं जान रहा हूं, फिर भी सर बता रहे हैं, कोई बात नहीं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। इसके बिना हम लोग ना ही रेशनलाइजेशन पढ़ पाएंगे, ठीक है, ना ही फैक्टराइजेशन पढ़ पाएंगे और ना ही इन सबको नंबर लाइन पे डिनोट करना सीख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या सब मैटर है, आखिर मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अभी ये सब जान पहचान का बात होगा कि ये तो हम जानते हैं कि √2 और √3 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। ये ऐड ही नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो, पीछे मैंने क्लास में बताया था कि √2 इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, और √3 भी इरेशनल है, इसका वैल्यू पता नहीं है। सो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन क्या √2 और √2 को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। कैसे? फिर तुम कहोगे कि √2 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, तो दोनों इरेशनल को ऐड करेंगे तो फिर कैसे ऐड होगा? यहाँ तो क्वांटिटी पता नहीं है। लेकिन एक खास बात है कि दोनों ही सेम चीज़ है। यहाँ भी √2 है और वो भी √2 है। तो तुम्हारे पास सपोज करो यू हैव 1 मार्कर and you have another marker. So how many markers do you have? You have 2 markers now. ऐसे ही √2 आपके पास में एक है और फिर एक और √2 तुम्हारे पास में है। तो कितने √2 हो गए हमारे पास में? 2 √2 हो गए। तो ये क्या हो गया? 2 √2। तो हम लोग ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता सकते, बस ऐसे ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब तुम्हारे बात अब मतलब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि अब तो हम ये काम कर सकते हैं, 5 √2 और फिर 2 √2 दोनों को ऐड करना है। तो फिर समझ लो कि कितने √2 है तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास में है 5 √2 और मेरे पास में कितना है? 2 √2, ठीक है। 5 तुम ही रखो, बस 2 मेरे पास में रहने दो क्योंकि ये वाला मेरे पास में। तो 5 √2 तुम्हारे पास में और 2 √2 मेरे पास में। हम दोनों मिलके कितना बना सकते हैं? 5 + 2 7 √2। हम दोनों को मिलाने के बाद ना कितने √2 बचेंगे? 7 √2 हो जाएंगे। सो दिस इज द मैटर। अब यहाँ पे 3 √2 एंड 2 √3। तो जरा सा गौर से देखो, तुमको लग रहा होगा कि मैं इसको 3 + 2 ऐड कर देता हूँ। नहीं करने वाला। चेक करना पहले कि क्या हमारे पास जो इरेशनल वाला जो पार्ट है, जो पार्ट इरेशनल वाला है, क्या वो सेम है? यहाँ पे √2 और यहाँ पे √3, फिर होगा ही नहीं। तुम कहोगे, मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास में 2 मार्कर और तुम्हारे पास में 2 पेन, तो कुल कितना हो गया? तो कुल मार्कर कह सकता हूं, कुल पेन कह सकता हूं। मतलब यहां पर टोटल का मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि मेरे पास में मार्कर है, तुम्हारे पास में पेन है। ये इक्विवेलेंट सब्सटेंस तो है नहीं, अलग अलग बातें हैं। इन द सेम वे यहां पे √2 है और यहां पे √3 है, तो ये अलग अलग बातें हैं, सेम क्वांटिटी, सेम थिंग नहीं है। तो यहां पे हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। फिर यहां पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसा है ये वैसा ही रहने वाला है, तो यहां पे कुछ परफॉर्म नहीं होगा। फिर यहां पे वही बात आ रही है कि यहाँ पे नंबर्स भी है, मतलब यहाँ पे रैशनल भी है, इरेशनल भी है। लेकिन तुमको चेक करना है कौन सा पार्ट? इरेशनल वाला पार्ट। यहाँ पे क्या है? √3 और यहाँ पे क्या है? √5। ये तो अलग अलग बातें हो गई। फिर यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन एक कुछ चाहते हो कि मैं कुछ तो करूँ, ठीक है। सब कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं, क्या पढ़े हो तुम, तो तुम कुछ तो कर सकते हो। तो बस यहाँ पे सिर्फ इतना कर सकते हैं कि रैशनल वाला जो पार्ट है, जैसे 4 और 2, यहां से हम बहुत करेंगे तो 2 हम यहां से निकाल लेते हैं दोनों के पास से, क्योंकि दोनों के पास 2 है। तो यहां से 2 निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा? 2 √3। 4 √3 था ना, तो 2 मैंने वहां से निकाला, कॉमन लिया तो 2 बचेगा। और यहाँ पे 2 √5 था, यहां से 2 निकला तो क्या बचेगा? √5। बस इससे ज्यादा कैलकुलेशन हमारे बस में नहीं है, ठीक है। हम यहां से आगे कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी कुछ बड़ी बात नहीं थी। ओके, अब यहाँ पे फिर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे क्योंकि चेक करेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है और क्या कहते हैं इसको, रैशनल नंबर्स भी है और इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पे इरेशनल वाला पार्ट चेक करते हैं। √5, ओके, √5 यस, √5 यस, हर जगह √5 ही है, तब तो अब काम बन जाएगा हमारा। तो कितना √5 है? 3 √5 और यहाँ पे √5। तो √5 मतलब क्या? एक ही है ना। ये क्या है? मार्कर कितना? 1। तो इसके पीछे 1 लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये खुद ही 1 है। ऐसे ही ये 3 √5 3 और यहाँ पे 1 √5, 1 है नहीं, लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 √5 तुम्हारे पास में है और -2 √5, उसमें से कोई 2 √5 तुमसे मांग लिया तो कितना बचा? 2 √5। इन द सेम वे ऐसे ही हम लोग प्रोसेस करेंगे।
क्लियर है कि हम देखा कि 3√5 और 1√5। ओके, ये 1 मतलब क्या, ये √5 कितना 1 ही है ना। ये बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि 1 तो है ही नहीं, तो 1 लिखना भी नहीं है, बस पढ़ना है 1√5। तो 3√5 और यहाँ पे एक और √5 है, तो 4√5 एंड माइनस 2√5। तो 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा, कौन सा, √5। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं कि √5 को हटा ही देते हैं, बोलते हैं क्या कि 4 लोग, मैं बता रहा हूँ कैसे लोग सोचते हैं कि 3 + 1 4√5 और यहाँ से 2√5, तो वो कहते हैं क्या कि √5 तो खत्म हो गया। यार कैसे खत्म हो जाएगा, 4 मार्कर में से 2 मार्कर निकाल लेंगे तो क्या मार्कर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, नहीं 2 मार्कर बचेगा। मार्कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में मार्कर ही है अभी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√5। द फाइनल आंसर इज देयर। अब यहाँ पे इसी का एक कंसिक्वेंस, ये आसान था, इसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे रैशनल के ऊपर हम रूट लगाना सीखते हैं। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, वो आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो कीप वॉचिंग, देखते रहो पूरा। यहाँ पे चलो अब बात कर रहे हैं भाई, √2 भी है, √3 भी है, तो इन दोनों में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे इरेशनल वाला पार्ट सेम है, तो इनका कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर यहाँ √3 और यहाँ भी √3, तो इनका भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सेम इरेशनल वाले पार्ट को पहले एक साथ कर लेता हूँ, तो 7√2 और फिर यहाँ से -2√2, ये तो आ गया, ये वाला पार्ट तो आ गया। अब क्या बचा हुआ है, √3 वाला पार्ट, तो √3 वाला माइनस पहले लेकिन हम लोग पहले प्लस लिखते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है लिखने में, ठीक है, पहले ही माइनस क्यों लिखें, पहले प्लस तब माइनस, फिर -2√3। अब यहाँ से मैटर और क्लियर हो जाएगा। 7√2 में से 2√2 चला गया, 7√2 था, 2 चला गया, कितना बचा, 5√2, तो 5√2, और फिर 4√3 है, 2√3 चला गया, तो कितना बचा, 2√3 बचा, तो प्लस 2√3, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्लस और माइनस वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन था। इसकी जस्ट बात इसी वीडियो हम देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, ठीक है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर्स का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात पहले कर लेते हैं। तो जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई करना हो √2 से, तो ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ठीक है, तो बस इसको कितना लिख सकते हैं, बस बीच का साइन हम हटा सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। मतलब ये कि 2√2 लिखा हुआ, इसका मतलब था कि 2 × √2, बस यही, बस हम इतना ही जानते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट बात देख रहे हैं, √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस कर देते तो 2√2 हो गया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक बात जानना है कि रूट में अगर सेम क्वांटिटी हो, अगर सेम क्वांटिटी रूट में है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि रूट में 10 बार, सिर्फ 2 ही बार होना चाहिए, तो इन पे से रूट वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, रूट खत्म। ऐसा क्यों होता है ये हम बताएंगे तुमको। तो देखो, रूट का मतलब एक्चुअली ये जो रूट हम लोग बार बार कहते हैं, रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, क्लियर ना, जो इसको हम रूट कहते हैं, शॉर्ट में रूट कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो रूट ए का मतलब क्या हुआ, रूट ए का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहीं पे देखते हैं, रूट ए का मतलब होता है a का पावर 1/2। याद रखना कि रूट का मतलब होता है पावर फ्रैक्शन में 1/2। तो यहाँ पे ये कैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे हम a का पावर 1/2 और फिर यहाँ पे a का पावर 1/2। तो एक्सपोनेंट के हिसाब से पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हाफ प्लस हाफ, एंड a का पावर हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का a का पावर 1 बराबर a। इसीलिए हम रूट में जब भी 2 क्वांटिटी सेम होता है तो उसमें से रूट हट जाता है, इसी वजह से ठीक है। हम लोग सिर्फ ये जानते थे कि ऐसा करना है, लेकिन क्यों करते हैं अभी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, √2 एंड √2 दिन में लगभग मैं 5 से 6 वीडियो लगभग बनाता हूँ, और 6 का मतलब ये होता है कि लगभग 6 घंटा लगातार बोलना पड़ता है। दैट्स वाई आई एम फीलिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माई थ्रोट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। कभी कभी जब मैं वो थोड़ा मैनेज कर ले रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रूट में 2 भी है और यहाँ पे रूट में 2 भी है, सेम क्वांटिटी है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस हटा दो उस पर से। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आया कि √2 × √2 2 हो गया, क्या मैं 2 को वापस ही लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो जरा सा एक बात देखो कि
रूट में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, रूट में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई। यहां पे एक दूसरा मैटर भी है जो मैं समझा देता हूं। देखो, जब भी दोनों पे रूट लगा हुआ है तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि रूट हम पूरा, जैसे यहाँ पे रूट ए है और रूट बी है और रूट सी है, तीनों ही मल्टीप्लाई में है, तो कोई टेंशन की भी बात नहीं है। हम रूट सब मल्टीप्लाई में, सब में रूट लगा हुआ है तो हम एक ही बार रूट लगा के और सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम एक बात जानेंगे, लोग कहते हैं कि स्क्वायर और रूट हट जाता है, क्यों हटता है वो बात यहाँ से समझना जरा सा गौर से। तो मैं क्या करता हूँ कि रूट में ए है और रूट में ए है, दोनों ही रूट में है, तो मैंने एक बड़ा रूट लगा के और ए इंटू ए कर दिया, सेम बस रूट यहाँ पे रूट यहाँ पे, तो मैंने पूरा रूट लगा दिया। अब जरा सा देखो गौर से कि यहाँ पे ए और ए मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ पे बात, लोग कहते हैं कि स्क्वायर और रूट हट जाता है, क्यों होता है ऐसा समझाता हूँ मैं। देखो कि ए स्क्वायर तो सही है, ये वाला ए स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। और फाइनली जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1/2, 2 × 1/2 पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, और फाइनली ये कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है ए, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से तुम शो कर सकते हो कि रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए। तो इन द सेम वे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 जो है ना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 2 होता है। अब यहाँ पे √2 × √2 को लिख सकते हैं √2 × 2 जो होता है √4, तो √4 इसलिए 2 हो जाता है। क्लियर। तो अब तुम समझ चुके हो कि अगर कहीं 3 लिखा हुआ है तो इस 3 को मैं √9 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 पे स्क्वायर करेंगे बस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 4 लिखा हुआ है तो हम 4 को क्या लिखेंगे 16, ठीक है, 4 को 16 लिख देंगे तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। 16 का, क्योंकि 4 को स्क्वायर करने में 16 आता है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये सब कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब चलो कुछ देखते हैं जो अभी जो समझना था मेन, कि खास तरह की जो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस है वो समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा अभी स्पेस है बता देता हूँ। तो अगर तुमसे कोई कहे कि √2 और √3 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस ये वाला फॉलो करना कि √a × √b × √c सब पे रूट लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में 2 × 3 कर लेंगे जो √6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड, 2 और 3 को हम ऐड नहीं कर पा रहे थे रूट में, लेकिन रूट में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब ये काम हमेशा बार बार यही काम करना सही नहीं होगा। जैसे सपोज करो √2 है, फिर √2 और √3 है, तो हम क्यों रूट में तीनों को मल्टीप्लाई करें। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों रूट में सेम सेम क्वांटिटी है, 2 बार है तो यहां से हट जाएगा, तो यहां से इस दोनों पर से रूट हट के सिर्फ एक ही बचता है, 2 बचेगा, और 3 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब 3 का कोई यहाँ पेयर बन ही नहीं रहा है, तो 2 ऐसे ही रहेगा। दैट इज द मैटर, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो पा रही है, समझ पा रहे हो। चलो मैं जल्दी से मिटा के और भी सारे डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, और कैसा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है अच्छे से, तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होते हैं वीडियो बनाने के लिए, कभी कभी तबीयत खराब होती है, फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियोस रेगुलर आएंगे, तो तबीयत जैसे भी हो वीडियोस तो आएंगे ही रेगुलर, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं 2√3 एंड 3√2, हम लोग इसको ऐड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे समझ के, रैशनल से रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे और इरेशनल से इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रैशनल कौन है 2 और कौन है 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, एंड इरेशनल में क्या है, रूट में कौन है 3 और रूट में कौन है 2, तो रूट में हम क्या लिख देंगे 3 × 2, अब ऐसे लिखते हैं 6। बच्चे की तरह 2 × 3 नहीं करना, रूट में कौन है 3 फिर कौन है 2, तो रूट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात क्लियर है, ओके। अब कभी ऐसा रहेगा नंबर, जैसे सपोज कर लो 2√6 × 2√3, तो यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, देखो रैशनल वाला पार्ट कौन सा है 2 और 2, ये रैशनल वाला पार्ट है, 2 2 4, और इरेशनल वाला पार्ट कौन सा है 6 और 3, तो 6 3 18। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा 1-2 स्टेप और देखेंगे कि क्या कुछ आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 18 में मेरे को लग रहा है कि 18 में तो 9 होता है, 18 में 9 होता है, और रूट के अंदर में अगर 9 है तो वो बाहर आ सकता है। तो 4 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, क्या लिख सकता हूँ, 4 तो ठीक है बाहर है,
और 18 क्या लिखेंगे 9 इंटू 2। अब यहां से बस अगले ही स्टेप में रूट के अंदर में 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का, तो 9 के बदले हम बाहर निकाल देंगे 3 को, ठीक है, और रूट में क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। बात क्लियर, समझ में आ रही है? 9 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, तो फिर कितना हो गया 12 रूट 2, ठीक है। ये सारे छोटे मोटे ऑपरेशंस थे। कुछ और देखते हैं। अब सपोज करो 4 रूट 2 लिखा हुआ है, कोई तुमसे ये कह रहा है कि हमको पूरा का पूरा रूट में ही चाहिए, ये रैशनल वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको भी अंदर डाल के इरेशनल बना दो, तो बस कोई टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है 4 इंटू रूट 2, ये क्या है 4 इंटू रूट 2 है। अब बस क्या करना है कि सबको चाहिए, सब कुछ रूट में चाहिए। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब मैं 16 का अगर रूट कर दूं तो 4 आ जाएगा, 16 का रूट करूंगा तो 4, तो ये 4 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया 16 में, और यहाँ पे क्या है 2। अब दोनों ही क्वांटिटी रूट में है तो रूट में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 टू जा 32, तो इसको हम 30 रूट अंडर 32 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको वापस हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करना सीखो ताकि इसका काफ़ी यूज़ है, ठीक है। मे बी कभी 32 को इतना लिखना पड़ सकता है, कभी इतने को 32 लिखना पड़ सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ये सीखना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, ठीक है। तो हमने क्या सब सीखा कि अगर a इंटू ए रूट में है तो ये सिर्फ क्या बचेगा a बचेगा, फिर अगर a इंटू बी है तो रूट में ही रहेगा, लेकिन ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये 2 बात हमने सीखा और बहुत सारे ऑपरेशंस हमने देखे जिसका यूज़ करना होता है। अब डिवीजन की बात करते हैं कि डिवीजन में किस तरह का ऑपरेशन हम लोग फुलफिल करते हैं, ठीक है। देखो अब डिवीजन की बात कर लें तो पहले बेसिक बात समझते हैं, रूट ए बाई रूट बी। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग रूट का यूज कर सकते हैं एडिशन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, क्योंकि एक्सपोनेंट का यूज हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पे रूट लगा के हम लोग एक ही बार a बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंट के हिसाब से हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, रूट ए का मतलब a का पावर 1/2, रूट बी का मतलब b का पावर 1/2। अब जब दोनों का पावर सेम है तो हम एक ही बार पावर लिख सकते हैं 1/2, और जब पावर 1/2 है तो ये किसका मतलब होता है रूट किसका पावर 1/2 है a बाई बी का, तो a बाई बी का रूट। दैट्स इट। ये समझ लो ऐसा क्यों होता है। चलो इसका यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़। ओके, ये पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। ऐसे कोरोना का भी बहुत चल रहा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलने से थ्रोट में प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ये तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारे क्लासेस ऑफलाइन भी है जो जहाँ मैं जाकर पढ़ाता हूँ, तो लगातार बोलना ही पड़ता है। ओके चलो अब देखते हैं क्या सब करना है। 4√3 और 2√6, तो यहाँ पे कौन कौन सा हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करना है। तो रैशनल वाले पार्ट को तो हम काट सकते हैं, रैशनल वाले पार्ट को हम फिनिश कर सकते हैं तो 2 से 2 टाइम्स 4, 2 1 2, 2 2 4। अब इरेशनल वाला पार्ट बच जाता है, तो कोई बात नहीं, 2√3 और ये रूट में 6 है, तो तुम यहाँ पे चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को छोड़ देते हैं, 2 को रहने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि इरेशनल वाला पार्ट है। अब इरेशनल वाला पार्ट √3 और √6 दोनों ही रूट में है, तो हम एक सिंगल रूट लगा के 3/6 लिख सकते हैं। क्लियर। और 3 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा 2 रूट में 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात सीखो कि √1 = 1 ही होता है, √1 = 1, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2 √1 मतलब 1 और √2 बाहर नहीं निकल पाएगा। 2 ये √1 पे भी है और 2 पे भी है, तो 1 एक्चुअली √1 तो 1 होता है, तो √1 जब होगा तो ये 1 हो जाएगा और 2 पे रूट रह जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया 2/√2। तो हम लोग ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। तुम चाहो तो कन्वर्ट करके भी इसको, जैसे मैंने कहा था कन्वर्ट करने के लिए, तो कन्वर्ट करके भी करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर सकते हो तुम इसको। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि 4√3 को हम रूट में चाहे लिखना, पूरे को चाहे रूट में लिखना तो लिख सकते हैं। तो अब बस तुमको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो,
क्योंकि यहाँ पे ये बाहर है, तो रूट लगाने के लिए उस पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और लास्ट में यहाँ पे क्या है 3, तो 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 48। कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझना है तुमको कि 4 को मैं रूट के अंदर में ले जा रहा हूँ, तो रूट के अंदर जब अंदर में जाएगा तो रूट से बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है, और रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर उस पर आ जाता है। तो 4 पे स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू 3 48, फिर 2 जाएगा रूट के अंदर, तो 2 पे स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, और 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 4 6 24। एंड फाइनली यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अब तुम कहोगे पूरा रूट लगा के 48/24, तो 24 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब रूट अंडर 2/1। तो तुम कहोगे कि रूट 2 तो रहेगा, लेकिन 1 पे रूट होता है तो 1 हो जाता है, और नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं, सो यहाँ पे रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2 आ गया और यहाँ पे 2 है। आंसर तो मैच नहीं किया, गलत हो गया, लेकिन तुम उस बात को भूल गए हो। मैंने क्या कहा था कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। याद करो, मैंने कहा था कि इन सब का काम आने वाला है। तो 2 को हम क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, और नीचे क्या है, नीचे रूट 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा, रूट 2। सो हेयर इज आवर आंसर। ठीक है, तो कितना मतलब यूजफुल है कन्वर्सन, तुम देख पा रहे हो कि बहुत सारे कैलकुलेशंस में मतलब इनको जाने बिना हम एक्चुअली मतलब सही कभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास में है, मैं इसका यूज बता रहा हूँ, एक और यूज, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। दूसरा यूज क्या है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बुक के नहीं है, मैंने मतलब कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं खुद से बताता हूँ, ठीक है, फिर बुक के क्वेश्चन तो उसके लिए बुक है ही हमारे पास में। जैसे देखो √7 √6/√21, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान सी बात है, हम क्या करेंगे, दोनों ही रूट में है तो हम रूट में एक लाके मतलब एक ही बार रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों ही रूट में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इरेशनल वाले पार्ट को, रैशनल वाले पार्ट को नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 को 7 गुना 6 42, और यहाँ अगर पीछे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो उस 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि 2 रैशनल वाला पार्ट है, ठीक है, रूट में उसी को मल्टीप्लाई करेंगे जो पार्ट हो इरेशनल वाला। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 है नहीं, मे बी रहने दो, 2 है, देख लेते हैं 2 होता है तो क्या होता है, कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रहेगा ही, क्योंकि 2 रैशनल वाला पार्ट है। इरेशनल में क्या है, √7 और √6, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। अब 2 को तो रहने देते हैं, और इन दोनों पे रूट है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में होगा तो अभी जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, बैक करके देखो कि पूरा एक रूट डाल के 42/21 कर देना है, और 21 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और क्या बचेगा, √2, नीचे 1 बचता है, तो नीचे में 1 जो होता है उसका रूट 1 ही होता है, और 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई, सेम कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ बच गया, और दैट इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है, कुछ और ही बातें थी लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। एंड फिर से मैं कहूँगा कि इफ़ यू आर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो फिर बाकी लोगों को भी आप इन्वाइट करो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट अगर हर जगह मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कम से कम यहाँ तो मिलेगा ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन पे कैसे हम इरेशनल को डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ये सब देखेंगे।